हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैंजी रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान। आज ये एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो ये मेल गोट है। तो इसकी ये कंप्लेंट थी, एक तो इसका बुखार का इशू चल रहा था कि बुखार नहीं उतर रहा था। तो इसको जो है ना कल ट्रीटमेंट की थी और उसके बाद दोबारा इसको बुखार चढ़ गया था और उसके बाद फिर भाई ने इसको जो है ना ब्रूफिन की टैबलेट्स दी और उसके बाद बुखार उतर गया। और उसके बाद जो है ना दोबारा बकरे का खाना पीना कम हुआ था और उसके खाना पीना कम था और सुस्त जो है ना ज़्यादा मूवमेंट नहीं शो कर रहा था। तो दूसरी जो इलामत इन्होंने नोट की वो ये थी कि इसके जो टेस्टीज थे, यानी कि इसका पूरे ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसको हल्का एक साइड जो है ना इसकी जो है वो इन्फ्लेम की हुई है। हल्का सा हाथ लगाने से भी ना ये बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा है, तो हाथ नहीं लगाने दे रहा, जबकि नॉर्मल ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी बकरे को नॉर्मल हाथ लगाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा दर्द महसूस नहीं करता। तो ये इस वक्त जो है ना दर्द महसूस कर रहा है। तो अब हमने इसके फिर ब्लड लिया है और इसका जगह टेस्ट कर रहे हैं। एक हम इसका सीबीसी कर रहे हैं। तो ये सीबीसी वाइल के अंदर के लिए हमने सीबीसी वाइल के अंदर ब्लड कलेक्ट कर लिया है। और दूसरा हम इसका जो है एलएफटी करेंगे। उसके अंदर हम इसका लीवर का देख लेंगे क्या इशू चल रहा है। एलएफटी जो टेस्ट हम करते हैं वो जेल जो ट्यूब होती है, जेल क्लोटिनेटिंग ट्यूब होती है, उसके अंदर हम कर लेते हैं। तो ये जेल क्लोटिनेटिंग ट्यूब है। तो इसका मकसद ये होता है कि जो है ना इसके अंदर हमने सीरम अलहदा करना होता है और खून इसमें जम जाता है। तो ये दो ट्यूब में हमने इसका ब्लड कलेक्ट कर लिया और अब जाके हम इसका टेस्ट करेंगे और जो भी इसकी रिपोर्ट होगी अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। तो बीमारी जो है इंशाल्लाह ताला डायग्नोस हो जाएगी। बाकी जो फर्दर इसकी रिपोर्ट होगी फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप भी अगर इस किस्म का कोई मसला आपके जानवरों के साथ और ना डायग्नोज हो रहा हो या बुखार लंबे अरसे चल रहा हो तो ज़्यादा मेडिसिन देने से कई गुना अच्छा है कि उसकी एग्जैक्ट बीमारी डायग्नोज करके हम उसको टाइम से जो है वो ट्रीटमेंट कर लें ताकि हम किसी बड़े मसले से बच सकें। आप भी अगर अपने जानवरों के किसी किस्म का टेस्ट करवाना चाहें तो आप रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं, जो कि जिसका एड्रेस है सब्ज़ादार मेट्रो स्टेशन के साथ किप्स कॉलेज की बैक साइड पे। और हमारा फ़ोन नंबर है 0308 676671 0308 676 6710। जी तो फ्रेंड्स, इधर क्लिनिक पे आके फिर मैंने फर्दर इसके गोट के जो है ना वो टेस्ट किए हैं। तो आइए फिर मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ और इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए ज़रा उसको जो है ना डिस्कस करते हैं। इसके अंदर फिर हमने इसकी सीबीसी की है, इसकी माइक्रोस्कोपी की है और इसकी जो है ना एलएफटी के अंदर हमने इसकी एएलटी टेस्ट किया है। और एएलटी जिसे एसजीपीटी भी टेस्ट भी कहते हैं, ये लीवर की कितनी डैमेजिंग हुई है अंदर उसको इंडिकेट करता है। तो मैं जो है ना फर्दर आपके साथ ये शेयर करता हूँ रिपोर्ट वगैरह। सबसे पहले आप ये माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं कि ये नॉर्मल आरबीसीज ये होते हैं। ये जो आपको नॉर्मल आरबीसीज नज़र आ रहा है ये इस तरह का होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना आरबीसीज डैमेज आपको नज़र आ रहे हैं और जो डैमेज आरबीसीज होंगे वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकेंगे और इसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी। और ये दूसरा इंडिकेट होता है कि जो आरबीसीज की ये शेप देख के भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जो है ना इसका लीवर डैमेज है। और दूसरा जो हमने फिर इसका सीबीसी किया, तो सीबीसी के अंदर आप ये वैल्यू देख सकते हैं कि इसके जो है ना इस वक्त इसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 8 से 17 नॉर्मल है। इसमें फिर 0.8 जो है ना वो आरबीसीज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आरबीसी जो लीवर इतना डैमेज है कि वो खून नहीं बना रहा। और हीमोग्लोबिन 8 से 11.5 नॉर्मल है और उसकी 6.8 पर आई हुई है। और मीन कपस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, जब भी ये हीमोग्लोबिन ये लीवर डैमेज होगा तो एमसीएससी जो है ना ये हाई हो जाएगी। ये 39 नॉर्मल है और इसकी 236 पर पहुंची हुई है। बाकी वैल्यूज़ भी अप डाउन है इसकी। फिर हमने जो इसका वो किया है एएलटी टेस्ट किया, यानी कि लीवर फंक्शन में एएलटी चेक किया है। तो इस गोड का 6 से 19 गोड का नॉर्मल होता है, तो इसका 18.64 पे पहुंचा हुआ है। तो ये जो अपर लिमिट के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है, इसका मतलब है कि जो लीवर है वो डैमेज हो चुका है या नियर टू डैमेज है। तो इसका फिर अब हम जो है ना इसके हिसाब से इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। जो कंडीशन लग रही है इस हिसाब से तो इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही होगी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ही फर्दर फिर हम इसको देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। इस केस के बारे में फर्दर आपकी किसी किस्म की राय हो तो आप मुझसे जो है ना वो लाजमी शेयर कीजिए। और जो है ना किसी किस्म की भी राय हो या कोई भी आपने कोई चीज़ इस बारे में आपका मशवरा हो तो लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी डिज़ीज़ को जो है वो ट्रीटमेंट के अंदर किसी भी डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए हम जो है ना वो हर मशवरा हमारे लिए काबिल कदर है। तो फर्दर अगर आप भी इस किस्म के कोई भी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हो अपने कीमती जानवरों की जान बचाने के लिए। उनके आजकल टेस्ट लाजमी हुए हैं, तो आप टेस्ट करवाइए और उनकी डायग्नोस करवाइए और
बीमारी की तशख़ीस जो है ना वो लाजमी है, तशख़ीस करवा के आप फिर फर्दर उसका वो उसके मुताबिक इलाज करवाइए। थैंक यू वेरी मच। नीचे भी एक सुई लगी है। ओके